हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्रीफ पीसीएम। अगर आप चैनल पर न्यू चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। आज हम लेकर आए हैं 5.3 क्वेश्चन नंबर 3 का। मैंने कल आपको फर्स्ट से लेकर 5th पार्ट तक करा दिया था। आज 6th पार्ट देख लेते हैं इसका। 6th पार्ट में क्या कह रहा है, गिवन हमें क्या क्या गिवन है। ए हमें गिवन है 2, फर्स्ट टर्म हमें गिवन है, कॉमन डिफरेंस 8 हमें गिवन है, एस एन की वैल्यू हमें 90 गिवन है। हमें क्या फाइंड करना है, एन और ए एन फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम एस एन निकाल लेंगे। तो हमारा एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, एन अपॉन 2 ए प्लस एन माइनस 1d। ठीक है, यही होता है। एक होता है एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2 और ए प्लस एल। ठीक है, ये होते हैं दोनों। हमें दोनों में से एक फॉर्मूला हम यहाँ लगा दिया हमने। अब हमें एस एन जो है क्या गिवन है, 90। देखिए, एक फॉर्मूला क्या होता है दूसरा, एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2 ए प्लस एल। देखिए, अब हमें एन भी यहाँ पर गिवन नहीं है और एल भी यहाँ पर गिवन नहीं है, इसलिए हमने ये फॉर्मूला ना लगाकर ये फॉर्मूले का यूज़ किया है। ठीक है, अब एन तो हमें नहीं पता, अपॉन 2 इंटू ए हमें पता है 2 प्लस एन नहीं पता -1 और डी हमें 8 पता है, 8 हमें गिवन है। इसको सॉल्व कर लो, 90 और 2 की मल्टीप्लाई कर लो, इज इक्वल टू एन 2 2 ज़ा 4 प्लस 8 एन माइनस का 8। ठीक है, इसको हम ब्रैकेट को नहीं लगाते हैं, ऐसी रहने देते हैं इसको। ब्रैकेट एक बाद में लगा देते हैं। 90 और 2 की मल्टीप्लाई करोगे तो 2 से 0, 2 9 ज़ा 18, 180 हो गया, इज इक्वल टू एन। और इसको हम सॉल्व करेंगे, 8 में से 4 माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा, माइनस का 4 प्लस हो जाएगा 8n। ठीक है, फिर सॉल्व कर लेते हैं इसको। n और n को कर लेते हैं, माइनस का बाद में लिख लेते हैं, 8n स्क्वायर हो गया और माइनस का हो गया 4n। प्लस वाला पहले ले लिया, माइनस वाला बाद में ले लिया। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, पूरी इक्वेशन बना लेते हैं। 8n स्क्वायर माइनस का 4n, ये जो 180 है ये माइनस का हो जाएगा, 180 इधर आकर और इज इक्वल टू 0 के बराबर हो जाएगा। अब हम ये देखते हैं, इस इक्वेशन को हम छोटा कर लेते हैं। इक्वेशन को छोटा कैसे करेंगे, देखो आप, तीनों चीज़ें किसी एक नंबर से कट रही हैं, 4 से तीनों चीज़ें ही जा रही हैं, तो डिवाइड बाय क्या कर देंगे हम, 4। ठीक है, डिवाइड बाय क्या करेंगे, 4 से हमने डिवाइड कर देंगे। इसको कैसे करेंगे, 4 2 ज़ा 2 एन स्क्वायर माइनस, यहाँ पर खाली एन बचा और 4 4 ज़ा होता है 16, 2 कैरी, 4 5 ज़ा 20 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी क्या बन गई, इक्वेशन बन गई। इक्वेशन 1 भी लिख सकते हो आप, ऐसे ही छोड़ भी सकते हो। ठीक है, इक्वेशन बन गई। अब हमें इसको क्या करना है, सॉल्व कर लेना है। देखो हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं, 45 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो आप पहले, 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8 और 190 हो गया। अब हमें ऐसा करना है कि दो नंबर ऐसे लेने हैं कि मल्टीप्लाई करने पे तो 90 आ जाए और माइनस करने पर 1 आ जाए। तो 2n स्क्वायर तो ऐसे ही लिखेंगे, माइनस ऐसा कैंसिल होता है, 10 9 ज़ा 90 होता है ना, 10 9 ज़ा कितना होता है, 90। तो 10 में से 9 करोगे तो 1 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर खाली n है इसलिए 1 चाहिए। और 10 और 9 की मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 90, जो कि हमारा इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर आ रहा है 90। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम, माइनस बड़ा नंबर पहले लेंगे 10n माइनस 9n। बड़ा नंबर क्यों हमने पहले लिया है, सॉरी प्लस का आएगा 9n, क्योंकि हम -1 होना चाहिए। अगर आप यहाँ 9 ले लोगे, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, तो आप 9 और ऐसा भी ले सकते हो। ठीक है, आप यहाँ भी पहले ले सकते हो। मैंने 10 क्यों ले लिया, क्योंकि 2 और 10 एक ही टेबल में आ जाएंगे, 9 और 45 एक ही टेबल में आ जाएंगे। ठीक है, माइनस का 45 इज इक्वल टू 0। इसको आप सॉल्व कर लो, क्या इसमें से आप कॉमन ले लो, 2 हमने कॉमन ले लिया और n कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर n माइनस क्या बचा, 5,
यहाँ पर हमने प्लस का 9 ले लिया, तो यहाँ पर भी हमारा n-5 बचा इज इक्वल टू 0। n-5 एक जगह ले लो और 2n+9 आपका एक जगह ले लो, ठीक है, थोड़ा कंफ्यूज मत होना। अब n-5 इज इक्वल टू 0 हो गया, 2n+9 इज इक्वल टू कितना हो गया 0। n की वैल्यू 5 यहाँ पॉजिटिव आ गई और n इज इक्वल टू -9/2 आ गई। तो हम कौन सी वैल्यू लेंगे, पॉजिटिव वाली लेंगे। इसको हम क्या करेंगे, निगलेक्ट कर देंगे, निगलेक्ट नेगेटिव वैल्यू। इस वैल्यू को हमने क्या कर दिया, निगलेक्ट कर दिया और n की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 5 आ गई, ठीक है। n हमसे पूछा गया था, अब हम an निकाल सकते हैं। तो an का फॉर्मूला क्या होता है, a + n-1d, ठीक है। an हमें निकालना है इज इक्वल टू a हमारा 2 गिवन है प्लस n कितना आ गया 5 -1 और d हमारे पास 8 गिवन है। क्वेश्चन में आप देख सकते हो 2 + 5 में से 1 4 × 8 an इज इक्वल टू 2 + 4 8 हो गया 32 और यहाँ हो गई हमारी an की वैल्यू 34। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया हो। अगर समझ आया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, नहीं आया है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं 7th पार्ट। तो चलिए 7th पार्ट देख लेते हैं। हमें क्या क्या गिवन है, फर्स्ट टर्म गिवन है 8, an हमें लास्ट टर्म गिवन है 62, sn हमें गिवन है 210। अब हमें n और d फाइंड करना है। देखिए इससे पहले मैंने आपको sn के 2 फॉर्मूले बताए थे। अब sn में आपका n/2 ब्रैकेट में ये वाला जो फॉर्मूला था आपका देख सकते हो आप 2a + n-1d, ये फॉर्मूला अब यहाँ पर नहीं लगेगा। कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा, ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ पर। देखिए sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस, और यहाँ पर हम लास्ट टर्म को an भी लिख सकते हैं, an और l सेम चीज़ है। अब हमने वो फॉर्मूला क्यों नहीं लगाया, क्योंकि वहाँ पे हमारे पास d भी नहीं है और n भी नहीं है। अब ये इसमें बस हमारे पास n नहीं है और सारे टर्म्स गिवन है। तो sn हमें 210 गिवन है, n हमें गिवन नहीं है और a हमारे पास 8 गिवन है प्लस an हमारे पास 62 गिवन है, ठीक है। 210 के पास चला जाएगा 2 मल्टीप्लाई में इज इक्वल टू n, इन दोनों को सॉल्व कर लो, 62 और 8 कितना होता है 70, ठीक है। n 210 मल्टीप्लाई बाई 2 और ये जो मल्टीप्लाई में n के साथ नंबर है वो नीचे आ जाएगा, तो इज इक्वल टू n, 0 से 0 7 3 21, 3 2 कितना हो गया 6 हो गया। n की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 6 आ गई। अब d निकाल लोगे आप, d कैसे निकालोगे, an के करके, an इज इक्वल टू a प्लस, ठीक है, a प्लस n-1d, ठीक है। फॉर्मूले को बहुत ध्यान से लगाइएगा। an कितना गिवन है 62, a हमारे पास कितना गिवन है 8, n हमने अभी सॉल्व कर लिया, कितना हो गया 6 -1, n अभी निकाला है ना, तो 6 -1 d हमें नहीं पता, तो 62, 8 जो है इधर चला गया माइनस का 8 इज इक्वल टू 6 में से 1 5 और d, 62 में से आप 8 माइनस करो, ठीक है। इन दोनों को माइनस करने पर कितना आ गया 54 इज इक्वल टू d ऐसे ही रहा, 5 के साथ जो था मल्टीप्लाई में d के साथ था वो यहाँ डिवाइड में आ गया, तो d की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 54/5। यही आपको सॉल्व करना था, इजी है ना, काफ़ी इजी क्वेश्चंस हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर, 8th पार्ट पर, ठीक है। 8th पार्ट देख लेते हैं। an की वैल्यू हमें 4 पता है, d की वैल्यू हमें 2 गिवन है, sn की वैल्यू -14 है। फाइंड क्या करना है हमें, n एंड a फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, an का फॉर्मूला लगाएंगे, a प्लस n-1d, जहाँ पर हमें a भी नहीं पता और n भी नहीं पता, तो हमारी क्या हो जाएगी, यहाँ इक्वेशन बनकर आ जाएगी। तो कैसे करेंगे इसको सॉल्व, an क्या है हमारा 4 गिवन है, a हमें नहीं पता प्लस n भी हमें नहीं मालूम -1 और d हमारा 2 गिवन है। इसको सॉल्व कर लो, 4 इज इक्वल टू a प्लस
2n माइनस 2, ये जो 2 है इधर चला जाएगा, 4 प्लस 2 इज इक्वल टू a प्लस 2n। अब इक्वेशन क्या बन जाएगी, a प्लस 2n और माइनस का हो जाएगा 6, क्या हो जाएगा, नहीं माइनस नहीं, पहले तो हम क्या करेंगे, इज इक्वल टू 6, ये क्या हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। 6 इज इक्वल टू a प्लस 2n। अब इसमें से हम क्या a निकाल सकते हैं, a निकाल लो आप, a क्या हो जाएगा, a इधर ही रहेगा, ठीक है, और 6 माइनस 2n जो है वो इधर चला जाएगा। तो ये क्या बन गई हमारी सेकंड इक्वेशन, a की वैल्यू हमारी इस तरीके से निकल कर आ गई। अब हम Sn निकालेंगे, Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 a प्लस an। हम a भी हमें पता है अब और an भी हमें पता है, तो हम यही फॉर्मूला लगा लेंगे, ठीक है। Sn क्या है, -14 इज इक्वल टू n हमें अभी भी नहीं पता 2, और a की वैल्यू क्या निकल कर आ गई 6 माइनस 2n, प्लस का हो गया an की वैल्यू कितनी है 4, तो यहाँ पर आप क्या लिखो 4 लिख दो। यहाँ पर हमने an की जगह क्या लिखना है 4 लिखना है, ठीक है। अब 2 और 14 की मल्टीप्लाई कर दो, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, माइनस का 28 इज इक्वल टू n बचा यहाँ पर, और ब्रैकेट में 6 और 4 को प्लस कर दो तो 10 माइनस का 2n। फिर इसको सॉल्व कर लो, माइनस का 28, ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो माइनस का 28 इज इक्वल टू 10 और n की मल्टीप्लाई करेंगे तो 10n माइनस का हो जाएगा 2n स्क्वायर। फिर इसको इक्वेशन को बिल्कुल सीधा कर लो, कैसे करोगे, इसको जैसे आपका ये है 2n स्क्वायर, तो इधर चला जाएगा 28 के पास, तो कितना हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा 2n स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पर हमने लिख दिया 2n स्क्वायर, ठीक है। अब ये जो 10n है ये भी इधर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा माइनस का 10n, ठीक है। माइनस का 28 तो अपनी जगह पर है, इसी को ऐसे ही रहने देते हैं, माइनस का 28 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, अब देखते हैं, हम इस इक्वेशन को छोटा कर लेते हैं, जैसे हमें फैक्टर करने में आसानी होगी, तो हम क्या करेंगे, डिवाइड बाय 2। अब डिवाइड कर दिया 2 से, तो यहाँ पर n स्क्वायर बचा, माइनस यहाँ पर 5n बचा, और माइनस का यहाँ पर 14 बचा इज इक्वल टू 0। अब ऐसे नंबर से करो कि मल्टीप्लाई करने पर तो 14 हो और ऐसा नंबर, और प्लस माइनस करने पर 5 आ जाए, तो 7 2 ज़ा होगा, है ना, 7 2 ज़ा, तो 7 2 ज़ा 14, और 7 में से 2 आप माइनस करोगे तो आ जाएगा 5। तो हम कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर, सॉरी n है ये, n स्क्वायर माइनस का 7n, माइनस क्यों लेंगे हम, क्योंकि यहाँ पर माइनस है, तो यहाँ पर बड़े नंबर के आगे हम माइनस लगा लेंगे, तो यहाँ पर माइनस का 5 आ जाएगा, प्लस हो जाएगा 2n और माइनस का 14 इज इक्वल टू 0। इसको आप ऐसे करके सॉल्व करोगे, कॉमन लोगे, दो को मैंने डिवाइड कर लिया, इसमें से हमने कॉमन लेंगे तो n आ जाएगा, यहाँ पर लो आप ऐसे करके, ये लाइन सिर्फ मैंने समझाने के लिए कराया है, ठीक है। इसमें से हमने n कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचा n माइनस 7, यहाँ पर हमने क्या कॉमन ले लिया, प्लस का 2 कॉमन ले लिया, तो n माइनस 7 इज इक्वल टू 0। n माइनस 7 एक इक्वेशन बन गई और n प्लस 2 हमारी दूसरी बन गई। इसको सॉल्व कर लो, n माइनस 7 इज इक्वल टू 0 और n प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो n क्या हो गई, इधर जाकर पॉजिटिव हो गई और n की वैल्यू इधर जाकर निगेटिव हो गई। जो हमारी निगेटिव हो गई उसको हम क्या करेंगे, निगलेक्ट कर देंगे, और ये हमारा आंसर हो जाएगा, पॉजिटिव वैल्यू हमारी सही होगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी n की वैल्यू आ चुकी है। अब हम क्या निकालेंगे, यहाँ पर डिफरेंस निकालेंगे। क्या निकालेंगे, डिफरेंस।
सही है। यहाँ पर हम डिफरेंस नहीं निकालेंगे, वो मैंने आपको गलत क्वेश्चन का पार्ट दिखा दिया था। हम यहाँ पर क्या निकालेंगे, ए निकालेंगे। अब एन तो हमने निकाल लिया है, अब हमारा क्या होगा, ए हमें निकालना है। अब ए हम कैसे निकालेंगे, ये जो हमारी इक्वेशन सेकंड हमने बनाई थी इसमें हम पुट कर देंगे एन की वैल्यू, तो हमारी क्या हो जाएगी, ए निकल कर आ जाएगी। तो ए इज इक्वल टू 6 माइनस 2n हम यहाँ लिख लेंगे। सबसे पहले लिख लेते हैं कि पुट द वैल्यू ऑफ एन इन इक्वेशन टू। ठीक है, ऐसा आपको लिखना ज़रूरी है एग्जाम में। ठीक है, अब हमारी इक्वेशन क्या है, a इज इक्वल टू 6 माइनस 2n। ठीक है, a हमें नहीं पता, निकालना है। 6 माइनस 2 इंटू एन की वैल्यू होगा यहाँ पर 7, पॉजिटिव वाली लेंगे, इज इक्वल टू 6 माइनस 7 2 ज़ा 14। 14 में से 6 माइनस करोगे तो माइनस का आ जाएगा, कितना आएगा, तो हमारा आ जाएगा माइनस का 8। ए की वैल्यू हमारी -8 आ गई। आई होप आपको ये जो पार्ट है समझ में अच्छे से आया हो। अब चलते हैं 9th पार्ट पर। 9th पार्ट हम देख लेते हैं कि ए गिवन है हमें 3, एन हमें 8 गिवन है, एस हमें एस एन क्या है हमारे पास गिवन 192, और हमें क्या फाइंड करना है, डी फाइंड करना है। तो हम फॉर्मूला लगाएंगे एस एन का, टू एन अपॉन 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 डी। s की हमें वैल्यू पता है 192, n हमें पता है 8 अपॉन 2, और 2 इंटू a हमें 3 पता है, प्लस n 8 माइनस 1 और d हमें गिवन नहीं है। इसको हमने कैंसिल आउट कर दिया, 2 4 ज़ा 8, 192, ये जो 4 है ये डिवाइड में आ जाएगा, इज इक्वल टू 2 3 ज़ा 6 प्लस 8 में से 1 7d। इसको कैंसिल आउट कर लो, 4 4 ज़ा 16, 2 से कट कर लो पहले, 2 2 ज़ा 4, 2 9 ज़ा 18 और 2 6 ज़ा 12, फिर 2 से कट कर दो, 2 4 ज़ा 8, 2 8 ज़ा 16, तो यहाँ पर हो गया 48। ये जो 6 है ये इधर आ जाएगा माइनस का, इज इक्वल टू 7d। 48 में से 6 माइनस कर लो, 8 में से 6 2 और 4 बचा, इज इक्वल टू d। जो मल्टीप्लाई में 7 है यहाँ पर आ जाएगा, 7 6 ज़ा कितना होता है 42, तो d की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। हमसे सिर्फ यहाँ पर d ही पूछा गया था, फाइंड d, तो ये हमारा आंसर हो गया। सबसे इजी आपका पार्ट था ये। चलिए इसका लास्ट पार्ट देख लेते हैं आज की क्लास का, 10th पार्ट। तो ये हमारा आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें हमें l गिवन है 28, मतलब लास्ट टर्म, इसको हम a n भी लिख सकते हैं। ठीक है, a n और l बार बार आपको पता है दोनों एक ही चीज़ है। सम यहाँ पर 144 दे रखा है, एंड देयर आर टोटल 9 टर्म्स, मतलब यहाँ पर हमारा क्या गिवन है, n गिवन है और 9। n क्या हो गया हमारा, 9 हो गया, क्योंकि कह रहा है देयर आर टोटल 9 टर्म्स, तो मतलब n यहाँ पर 9 हमारे पास गिवन है। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, यहाँ पर सिर्फ a निकालना है। तो हम क्या लिखेंगे, एस एन का फॉर्मूला लगाएंगे कि n अपॉन 2 ब्रैकेट में a प्लस l। एस एन हमारे पास गिवन है 144, n हमारे पास 9 अपॉन 2, a हमें निकालना है, प्लस l हमारा 28 है। 144 के साथ मल्टीप्लाई कर दो 2, और ये जो 9 है वो नीचे आ जाएगा, इज इक्वल टू a प्लस 28। इसको कैंसिल आउट कर दो 3 से, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 3 7 ज़ा 21, 3 8 ज़ा होता है 24, फिर 3 से कैंसिल आउट कर दो, 3 1 ज़ा 3, 3 6 ज़ा 18, 3 6 ज़ा हो गया आपका 18। 16 और 2 की मल्टीप्लाई करोगे, 2 6 ज़ा 12, 1 कैरी, 2 1 ज़ा 2 और 3 32, इज ये जो 28 है ये माइनस में आ गया, इज इक्वल टू a। इसको आप माइनस कर दो, 32 में से 28 4 आ गया, a इज इक्वल टू 4। ठीक है, a की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 4 आ गई।
आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कल हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के साथ आपको मिलेंगे, तो आप लोग अपना रिवीजन करते रहिए और अपनी प्रैक्टिस करते रहिए। अगर आपने अभी तक स्टार्ट नहीं करा तो जल्दी से अपना पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, जो जो क्वेश्चंस आपके रह गए हैं, क्योंकि आपके प्री बोर्ड और आपके प्री बोर्ड तो आपके चल रहे होंगे, फाइनल एग्ज़ाम आपके मार्च में है, फेब में। तो आप लोग अपना रिवीजन करते रहिए। मिलेंगे कल नेक्स्ट क्लास में।